नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज मैथिली शरण गुप्त के विषय में बताऊंगी, जो उपशास्त्री के सिलेबस में संकलित है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण कनकने और माता का नाम काशीबाई था। इनके माता और पिता दोनों वैष्णव थे। राम स्वरूप शास्त्री, दुर्गा दत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही इन्होंने हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से इन्होंने कविता रचना प्रारंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी ये आए। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने साकेत जैसे महाकाव्य की रचना की। गुप्त जी वैश्योपकारक में अपनी रचनाएं छपवाते थे, किंतु सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित करने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में थी। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में लिखी कविता सरस्वती में के लिए भेजी, किंतु उनकी यह कविता सरस्वती में नहीं छपी और द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में ही लिखित कविताएं छापते हैं, तथा यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनाने का जमाना अब लिखा कि अब नहीं रहा। गुप्त जी पर इन दोनों बातों का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ किया और उपनाम से सदैव के लिए मुक्ति पा ली। तत्पश्चात उन्होंने हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी, जो अनगढ़ एवं अस्त व्यस्त थी, किंतु द्विवेदी जी ने पुनः उनका संशोधन करके सरस्वती में वह कविता छाप दी। यद्यपि कविता में इतना संशोधन परिवर्तित किया कि वह एक नई रचना बन गई, तथापि उनके नीचे नाम मैथिली शरण गुप्त का ही दिया गया था। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी गुप्त जी के गुरु एवं प्रेरक थे। मैथिली शरण गुप्त की अनेक रचनाएं जैसे रंग में रंग, दैद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया आदि। इसके अतिरिक्त गुप्त जी ने प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, संहार नामक अनुदित काव्य भी लिखे। इनके काव्य में दुविधे युगीन समाज सुधार की भावना, राष्ट्रीयता, जनसाधारण की प्रवृत्ति एवं युगबोध की प्रवृत्ति विद्यमान है। इनकी कृति भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के साथ साथ वर्तमान दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कवि ने, और परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने का आह्वान किया है। इन्हीं कारणों से इस कृति को तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इनके अतिरिक्त इनके अनेक काव्य ग्रंथों में राष्ट्र प्रेम, देश सेवा, त्याग, बलिदान की प्रेरणा दी गई है। साकेत में स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया है। यशोधरा और द्वापर में उन्होंने नारी भावना की अभिव्यक्ति की तथा राष्ट्र और समाज को उसके कर्तव्य का बोध कराया। इस प्रकार गुप्त जी ने सच्चे अर्थों में अपनी रचनाओं में राष्ट्र सेवा जागृत की है और समाज सुधार की प्रेरणा दी है। उनकी मान्यता थी कि कला का उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना नहीं, बल्कि लोक कल्याण की विधायक भी होनी चाहिए। आगे इसलिए वे कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए।